हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेरी आ रही थी कि उनको ये जानना था कि सारे सब्जेक्ट किस राइटर से पढ़ें या कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ सोर्स, कुल मिला के सोर्स जानना चाह रहे थे कि किस सोर्स से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो ये क्वेरी थी यहाँ पे सभी लोगों की, सभी हमारे स्टूडेंट्स, सिस्टर्स या फीमेल मेल जो भी हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं और जो लोग भी यूपी सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी यूपी सुपर टेट एस्पिरेंट हैं, मैं स्पेशली उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ, फिर सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं और अपनी अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग लोग पढ़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं। मेरा मानना है मोस्टली कि जो वीडियोस हैं उनके थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जी हाँ, क्योंकि जो वीडियो हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से आती हुई होती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बार बार देखनी पड़ती हैं, तो आपको वीडियो फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ता है और आप बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है या आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो मेरा मानना है कि उसके लिए आप बुक प्रेफर करें। जी हाँ, मैं बुक ही प्रेफर करूँगी आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप हर एक सब्जेक्ट की आपके पास एक एक बुक होनी चाहिए। जी हाँ, मैं ये नहीं कहती कि एक सब्जेक्ट की 10 बुक हों, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखनी है, उसको 10 बार पढ़ना है। एक बुक को 10 बार पढ़ना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आपको एक सब्जेक्ट की 10 बुक नहीं पढ़नी है, बल्कि एक सब्जेक्ट की एक बुक को 10 बार पढ़ना है। तो फिर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं, मुझे वीडियो की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे हमारे फीमेल फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, जिनकी लाइफ, जो एक हाउसवाइफ हैं, जिनकी शादी हो गई है या फिर जो एक मदर भी हैं, तो वो लोगों को, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप, वो लोग हाँ ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती, जितना बचा हुआ है उसी में अपनी स्टडी करना चाहती हैं। तो ऐसे फीमेल फ्रेंड्स के लिए मैं कहूँगी कि वो टाइम वेस्ट ना करते हुए उन्हें कोई एक बैच ज़रूर ले लेना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं बैच लेने से पहले ये कहूँगी कि उसकी डेमो क्लासेस ज़रूर देखें। हर एक बैच की डेमो क्लासेस डली रहती हैं, तो आप पहले देखें और समझें कि आपको किन कौन से टीचर की लैंग्वेज अच्छी लगती है, कौन से टीचर का समझाना अच्छा लगता है। उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें, कोई एक बैच ले लें, जिससे आपको एक रिदम बनी रहेगी आपकी कि आपको इतने टाइम में इतना पढ़ना ही है। जैसे कि वो जो बैच है उसमें जितने टीचर जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट कराते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट के अगर इतने वीडियोस हो चुके हैं तो वो मुझे देखना ही है, मुझे पढ़ना ही है। तो इस तरीके से आप एक रूटीन से पढ़ते रहेंगी। बैच लेने से आपका रूटीन बना रहेगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे कई सारे टॉपिक हैं जो आपको बार बार सर्च करने पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें, तो आप उसके लिए फिर एक बैच ले सकते हैं। और यह इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक साथ आप एक बैच को पढ़ें और उसी से सारी चीज़ें क्लियर करें। तो आप उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो एक बैच ले सकते हैं, जो वर्किंग है या फिर जो मदर हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, जिनके पास टाइम नहीं है। और जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैं बताती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बुक ही प्रेफर करें वो, और जो कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं उनके लिए वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर फ्री में भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप सर्च कर करके हर एक टॉपिक का, हर एक टीचर के अलग अलग वीडियो डले हैं, तो आप देख सकते हैं, जिनका अच्छा लगे उनको पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप कोई एक बैच भी ले सकते हैं। जैसे अभी सचिन एकेडमी का भी एक बैच लॉन्च हुआ है, और टारगेट विथ आलोक सर जो हैं उनके यहाँ पे भी बैच लॉन्च हुए हैं, और अध्ययन मंत्रा के यहाँ पे भी सर काफ़ी सारे पढ़ाते हैं। तो मैं किसी एक सर का नहीं बोलूँगी, जिसको भी आप ट्राई करके देखिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनमें से कोई एक टॉपिक ले लीजिए।
मैं ये नहीं कहती कि एक दिन की मेहनत से आपकी जॉब लग जाएगी, पर हाँ, एक दिन ज़रूर लगेगी। तो आप मेहनत करते रहिए, अपना 100% देते रहिए, और जो टॉपिक आपको लग रहा है, डाउट है, तो आप पर्सनल डीएम करके एक टॉपिक का मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से क्लियर करें, तो मैं वो आपको बताऊँगी। आप वो टॉपिक वहाँ से पढ़ सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग आप हर एक सब्जेक्ट की एक बुक ले लीजिए, उस बुक से आप पढ़िए, रीड कीजिए, और जो चीज़ें आपको लग रही हैं, डाउट हो रहा है, जौन से टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका वीडियो देख लीजिए। बाकी मेरा मानना है कि वीडियोस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बुक को पढ़िए, और एक बुक को कम से कम 10 बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, मैसेज करिएगा, तब मैं और सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगी। अभी तक के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि आपको चाहिए है, वो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड रिगार्डिंग वीडियोस बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।